कहते हैं सपनों का टूट जाना सबसे बुरा होता है। सपना जब अपने घर का हो तो दर्द ज्यादा ही होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है ग्रेटर नोएडा और नोएडा में, जहां एक एक पाई जोड़कर अपने आशियाने की तस्वीर बुनने वाले ग्राहकों के सपनों पर बिल्डर्स की बदइंतजामी का ग्रहण लगता है। ऐसे में उन ग्राहकों का गुस्सा फूटना जाहिर था जो तारीख पर तारीख के बिल्डर्स के आश्वासन से अब तंग आ चुके हैं। आशियाने का ख्वाब टूट जाना कैसा होता है, ये इन चेहरों पर पढ़ लीजिए। हम लोगों को फ्लैट नहीं मिला है, में बोला जाता देने के लिए। मैं EMI भी दे रही हूँ और मैं रेंट पे रह रही हूँ। पिछले 3 साल से आश्वासनों पे जिंदा है हम। घर रहने लायक नहीं है तो सड़क पे ही बैठ जाते हैं, केवल झूठे वादे किए जाते हैं। बदइंतजामी, गुस्सा, बेबसी और मजबूरी की ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जिन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में अपना घर खरीदने का सपना बुना। झूठे वादे बंद करो, झूठे वादे बंद करो, झूठे वादे बंद करो। बिल्डर ने पैसे ले लिए, सालों साल बीत गए, लेकिन घर का सपना सपना ही रह गया। ऐसे में आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में घर लेने वाले कुछ ग्राहकों के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने सेक्टर 62 में आम्रपाली के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आम्रपाली के बायर्स आज सड़कों पर हैं और ये लोग आम्रपाली के दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़ोडिएक, सिलिकॉन सिटी और कई और जो प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जहाँ मेंटेनेंस की कमी है, उसके विरोध में ये सभी लोग आम्रपाली के ऑफिस के बाहर सड़कों पर हैं। इन सबकी मांग है कि इनके जो घर है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करके दिए जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आम्रपाली के जो ऑफिस के लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो लोग यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आम्रपाली के प्रोजेक्ट ज़ोडिएक और सिलिकॉन सिटी में घर खरीदने वालों का कहना है कि उनमें से कई को सालों बाद भी घर का पोजीशन नहीं मिला। मिशन कंपटीशन में हमने पूरा पैसा पेमेंट किया हुआ है और मिस्टर रिटायर हो चुके हैं। मैं EMI भी दे रही हूँ और मैं रेंट पे रह रही हूँ और आज तक देखिए पूरा नहीं है, लिफ्ट नहीं लगा। हमसे कहा गया था अक्टूबर में घर मिल जाएगा और बार बार एश्योरेंस दिया जाता है कि बस 6 महीने बाद मिल जाएगा, 3 महीने बाद मिल जाएगा, लेकिन केवल झूठे वादे किए जाते हैं। कुछ लोग इन लोगों से थोड़े खुशनसीब भी हैं जिनके आशियाने का ख्वाब तो पूरा हुआ लेकिन आधा अधूरा। वो इसलिए क्योंकि जिस टावर में इन्हें फ्लैट मिला है वहाँ मेंटेनेंस ही नहीं हो रहा। मिलने के कुछ दिन बाद भी घरों में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और हम मेंटेनेंस का पैसा 6 महीने से दे रहे हैं और मेंटेनेंस का काम कुछ भी नहीं हो रहा है। नीचे बेसमेंट में पानी जमा रहता है हमेशा और पार्किंग तक, घर की पार्किंग तक भी नहीं स्टार्ट हुई। कंप्लीशन टावर्स का कंप्लीशन नहीं है। नीचे बेसमेंट में पानी लीक हो रहा है बीम से, जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन का जो बेस है, स्ट्रक्चर है, वो कमजोर हो रहा है। दूसरी चीज पेंट्स नहीं है, आर्किटेक्ट्स आते हैं, दीवारों में क्रैक आते हैं। कृपया करके कोई भी आप या कोई भी आकर के 2 दिन वहाँ बिता लें, पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे किस कंडीशन में रह रहे हैं। घर का सपना पूरा नहीं हो रहा। किराए और EMI की दोहरी मार ने आम आदमी को पूरी तरह बोझ से दबा दिया है, लेकिन इसके बावजूद लगता नहीं कि बिल्डरों को इन फ्लैट बायर्स की जरा भी फिक्र है। शायद यही वजह है कि वक्त पर लोगों के घर नहीं मिल पाने के कई कारण इन बिल्डरों के नुमाइंदे को मुंह जबानी रटे हुए हैं। मेंटेनेंस न हो पाने का ठीकरा भी बिल्डर ग्राहकों के सिर पर ही फोड़ रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन कई कारण उसके लिए हुए हैं। उसकी फिनिशिंग के आइटम्स हैं, वो थोड़े काम 10%, 15% सब जगह अभी पेंडिंग है और उस पर प्रयास चल रहा है कि उन सारों को पूरा कर लिया जाए अगले 2 से 3 महीने में। पोजीशन अगले 3 से 4 महीने में मैं सारा पोजीशन कंप्लीट कर लूंगा। उन टावरों में भी A और B टावर में इंटरनल काम 80% मेरा हो गया। लिफ्ट और फायर के कारण
थोड़ी सी डिले है जिसके कारण हम नहीं दे रहे हैं। मेंटेनेंस हम लोग पार्शियल ले रहे हैं। हमने ₹1.30 उन टावरों से लिया जा रहा। आप आसपास की सारी सोसाइटियों से पता कर लीजिए, ₹2.5 का मेंटेनेंस लिया जा रहा है। हम लोगों ने उसमें भी जो पार्शियल मेंटेनेंस लिया भी गया वो भी एटलीस्ट 40% लोग वो भी नहीं दे रहे हैं या कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। बिल्डर की माने तो उसकी तरफ से फ्लैट के निर्माण में देरी की कई वजह है। वजह जो भी हो, हर बार उसकी कीमत आम आदमी को चुकानी पड़ती है। क्यों EMI और किराए के बोझ की दोहरी मार कर्ज लेकर घर का सपना देखने वालों पर पड़ती है। 6 से 7 सालों बाद भी आखिर घर नहीं मिल पाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन ग्राहकों की सुध लेगी? हम इसमें अथॉरिटी को सहभागी मानते हुए ही हम लोगों ने फ्लैट वहां पर परचेज किया है, इसलिए अथॉरिटी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकता। जिम्मेदारी बड़ी चीज होती है। घर का सपना लेकर दिल्ली NCR में परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे इन लोगों ने घर का सपना देखा, लेकिन सपना पूरा हो ही नहीं पा रहा। इनके सपनों को चोट पहुंचाने की जिम्मेदार लोगों पर कब होगी कार्रवाई? इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं। नौकरी पेशा लोग हैं, अपने अपने जॉब छोड़कर यहाँ पर सड़क पर मौजूद हैं, सिर्फ इस आस में कि कोई सुनवाई होगी, क्योंकि कई सालों से इनके घर अटके पड़े हैं और जिनको मिल गए हैं वो रहने लायक नहीं है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ नोएडा से रजत सिंह, आज तक। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट का पोजीशन न मिल पाने से नाराज लोगों ने आज प्रदर्शन किया। किसी को 7 साल से आशियाना का इंतजार है तो कोई 6 साल से घर के लिए तरस रहा है। बिल्डर्स ने पूरे पैसे ले लिए हैं, लेकिन ग्राहकों के घर का सपना अब तक अधूरा है। बिल्डरों के खिलाफ फ्लैट खरीदारों का गुस्सा हर रोज फूट रहा है। ये है नोएडा एक्सटेंशन के आम्रपाली गोल्फ और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बुक कराने वाले वो लोग जिनके घर का सपना अब तक अधूरा ही है। भरी दोपहरी में तपती धूप और सड़क पर बच्चों के साथ प्रदर्शन। नाराज फ्लैट खरीदारों ने नोएडा एक्सटेंशन के गौड़ गोल चक्कर पर सड़क पर जाम लगा दिया। नोएडा स्टेट फ्लैट ओनर्स मेन एसोसिएशन के तहत प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को लगता है कि शायद यही एक तरीका है जिससे बिल्डरों को उनके वादे पूरे करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हमने आम्रपाली गोल्फ में 2010 में अपना फ्लैट बुक कराया था। 2013 में इनका देने का वादा था। हमने बहुत कोशिश करी मैनेजमेंट से बात करने की, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया और ना ही पोजीशन का कोई डेट मिला। हम लोग अपने गाड़ी कमाई का 90% पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये इकलौता मामला नहीं है। कोई 6 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहा है तो कोई 7 सालों से, लेकिन आशियाने का इंतजार अंतहीन होता जा रहा है। ऐसे ही प्रदर्शनकारियों में से एक है विपिन कुमार। विपिन कुमार ने अपने बेटे के जन्म पर फ्लैट लिया था। अब बेटा 6 साल का हो गया है, लेकिन फ्लैट का सपना ही बना हुआ है। 2010 में मेरा बेटा हुआ था, ये आप देख रहे हैं मेरे साथ है अभी, और सेम ईयर हमने घर बुक कराया और ये ऑलमोस्ट अभी इतना बड़ा हो गया और घर की कोई संभावना नहीं है कि घर मिले जल्दी। ऑलमोस्ट काम 6 महीने से ठप है। 6 महीने पहले मिशन कम्प्लीशन स्टार्ट किया था। पैसे की दोबारा डिमांड की गई कि जो आपको पोजीशन में देना हो आप एडवांस दे दें ताकि घर जल्दी मिले, लेकिन उसके बाद तो काम और ही बंद हो गया, बिल्कुल जितना चल भी रहा था। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वाले आदित्य की कहानी भी कुछ खास जुदा नहीं है। आदित्य ने साल 2012 में घर खरीदा था और साल 2015 में उन्हें पोजीशन मिलना था, लेकिन ना घर मिला, ना EMI के बोझ से राहत, ना ही किराए से छुटकारा। जी देखिए, मेरा बेबी हुआ है अभी, तो मेरे को कभी कभी लगता है मैंने उसको कैसे देश में पैदा कर दिया जहाँ पे कोई मतलब मैं एक नॉर्मल टैक्स पेइंग इंसान हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल को मेरे बच्चे की क्या सुनवाई होगी? क्या मैं उसे भविष्य दे पाऊंगा? हद तो ये है कि बार बार कोशिशों के बावजूद बिल्डर इन फ्लैट खरीदारों से मिलने को तैयार नहीं। कभी गलती से मुलाकात हो भी जाए तो एक नई तारीख या नई वजह बताकर फ्लैट न दे पाने का नया झुंझुना थमा दिया जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा फंसा दिया है तो फिर ना उसे छोड़ सकते हैं, ना कोई नया घर ले सकते हैं, क्योंकि पहले से ही लोन में डूबे लोगों के लिए घर का खर्च चला लेना ही बड़ा सवाल हो जाता है। सपनों के घर का सपना अब टूटा हुआ लग रहा है, क्योंकि बिल्डर्स ने घर अब तक बना के नहीं दिया और उसी के जवाब में अब लोग सड़कों पर हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए जिससे इन्हें ये सबक मिले कि किसी का सपना तोड़ना आखिर कितना बड़ा गुनाह है। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ
नोएडा से रजत सिंह, आज तक। 100, 200, 1000, 2000, आखिर कितने लोगों को आशियाने के नाम पर ठगा गया? किसी को घर नहीं मिला, जिन्हें मिला उन्हें ढंग का नहीं मिला, और कैसे सालों के इंतजार के बाद भी घर के नाम पर सिर्फ कोरे आश्वासनों से काम चलाते आ रहे हैं बिल्डर। देखिए रिपोर्ट। नोएडा एक्सटेंशन में हजारों फ्लैट तैयार होने को हैं और इतने ही सपने भी साकार होने थे। वक्त बीतता गया, लेकिन न फ्लैट तैयार हुए न सपने साकार हुए। 3C ग्रुप के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें ठगा गया है। इस पूरे डिले का जिंदगी पर भयंकर असर हुआ है। आप ये लगाइए कि 95% मैंने जिनको पेमेंट किए है वो बैंक लोन लेकर दिया है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं अपने पास इतना फंड देता। मैंने लोन लिया है, मैं फुल EMI बैंक को पे कर रहा हूँ। मैं अभी एक रेंट के हाउस में रह रहा हूँ, मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ। मैंने लोटस परास में फ्लैट 2010 में बुक किया था एंड एज पर द कमिटमेंट उन्हें 2012 दिसंबर देना था। इट्स मोर देन 3 years एंड वी आर जस्ट गेटिंग द फॉल्स प्रॉमिसेस। जो हम चाहते हैं, वी नीड द कंक्रीट प्लान। लोगों की समस्या सिर्फ यही नहीं है, फ्लैट न मिल पाने से तो ये लोग परेशान हैं ही, लेकिन जिन्हें फ्लैट मिल गया उनकी परेशानी भी कम नहीं। टावर 10 है, वहाँ पे ज़्यादा पुराना टावर नहीं है, शायद 1.5 या 1 साल पुराना टावर है। उसके अंदर पूरा का पूरी इतना बड़ा सीमेंट, मेरे पास क्लिपिंग भी है काफ़ी पड़ी हुई, सबके पास क्लिपिंग है, वो पूरा का पूरा गिर गया। कल एक बच्चा मरते मरते बचा है वहाँ पर। लोगों का आरोप है कि मेंटेनेंस की समस्या पर बिल्डर ध्यान ही नहीं देते। ग्राहक के समझ में नहीं आ रहा कि बिल्डरों की मनमानी को लेकर किससे शिकायत करें। अथॉरिटी में कोई सुनने वाला नहीं और कोर्ट में जाएं तो खुद पर ही आर्थिक बोझ और बढ़ेगा। अब एक और ऑप्शन होता है कि मैं या तो कोर्ट में जाऊं कुछ है, तो एक और ऑप्शन मेरे को जाएगी, मुझे फिर एवरी मंथ जो है या जो भी हियरिंग होगी एडवोकेट को फीस देनी पड़ेगी। बिल्डरों की अपनी दलील है। 3C प्रोजेक्ट के डायरेक्टर विदुर भारद्वाज का कहना है कि प्रोजेक्ट में देरी हुई, इसकी अपनी वजह है। Some of them have got their houses, some of them are waiting for the houses. It's not an indefinite period. Yes, they are delayed. There are reasons for those delays. बिल्डर जब ऐसी दलील देने लगता है तो उन लोगों के मन में भी डर बैठ जाता है कि जिन्हें पोजीशन मिलने में अभी वक्त है। 2017 में इन्होंने वादा किया हमें देने का, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रक्शन देख के हमें नहीं लग रहा कि 2020 तक भी ये देने की स्थिति में हो पाएंगे। अपने आशियाने का सपना सजाए लाखों लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स में निवेश तो कर दिया है, लेकिन बिल्डरों की मनमानी और बदइंतजामी का खामियाजा अब हर कदम पर फ्लैट खरीदारों को उठाना पड़ रहा है। जुगल पुरोहित, नोएडा, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए आज तक।